वही पत्नी के लिए सब कुछ होता है। मीराबाई ने कहा सच माँ? माँ ने कहा हाँ। मीराबाई ने कहा मैया तो फिर मेरा दूल्हा कब आएगा? मेरा दूल्हा तो है ही नहीं, मेरा दूल्हा कहाँ पर है, आप बताइए। मैया ने कहा मीरा अभी तू बहुत छोटी है, जब तू बड़ी हो जाएगी तो तेरा दूल्हा भी आ जाएगा। परंतु मीराबाई जिद करने लगी, नहीं अभी बताओ मेरा दूल्हा कहाँ है, मैं भी अपने दूल्हे के साथ फेरे लगाऊंगी। बताओ मेरा दूल्हा कहाँ है, बताओ मेरा दूल्हा कहाँ है। तो वही जिस घर में गई थी वहीं ठाकुर जी का एक विग्रह रखा हुआ था और माँ ने हंसी हंसी में कह दिया मीरा ये रहा तेरा दूल्हा, तेरा जो दूल्हा है वो ये है, ये तुझे लेने के लिए आएगा। जब तुझे ये लेने के लिए आएगा तो ही जाना। कभी कभी कहते हैं कि माँ बाप हंसी हंसी खेल खेल में कोई बात कह देते हैं तो वो बात बालक के मन में स्थिर हो जाती है। और वही मीरा की माँ के द्वारा किया गया शब्द आज मीराबाई के कान में मानो गुरु मंत्र का काम कर गया। और जब वही विग्रह को सत्संग में देखा तो मीराबाई कहने लगी अरे ये तो वही है, ये तो वही है। और बड़े प्रेम से आनंद से नाचने लगी। तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, आनंद से मीराबाई मटकी लेके मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी ले मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी लेके मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी लेके मैं तो बनी रे गुजरिया, तेरे लिए मैं तो सजी रे संवरिया, छोटी सी अवस्था और प्रभु की कथा से इतना प्रेम, सबसे आगे बैठ गई। संत जी जो भी लीला बताते रहे उन लीलाओं का स्मरण करती रही, आनंद से झूमती रही। संत की दृष्टि पड़ी, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि सत्संग ही कृपा पाने का स्थान है।
सत्संग कहते कहते संत की दृष्टि मीरा पर पड़ी। मीरा के स्वरूप को देखकर, मीरा के उत्साह को देखकर संत जी जान गए ये मीरा कोई साधारण नहीं है। मीराबाई कथा को सुनती सुनती कथा में ऐसी खो गई कि पता नहीं चला। जब कथा पूरी हुई, 7वां दिन कथा का था, कथा पूरी हो गई, संत जी अपनी पोथी को बांध कर जाने लगे। मीराबाई ने देखा कि संत जी जा रहे हैं। मीराबाई ने हाथ पकड़ लिया, संत जी कहाँ जा रहे हो? संत ने कहा, मीरा कथा पूरी हुई, आज कथा की पूर्णा होती थी, आज कथा पूरी हुई इसलिए हम जा रहे हैं। मीरा ने कहा, संत जी आप जा रहे हैं, कम से कम ये तो बता कर जाइए कि जिसकी कथा आपने सुनाई है, जिसके चरित्र का आप गुणगान कर रहे थे, वो कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ तो बता कर जाइए। अगर आप चले जाएंगे तो मुझे कौन बताएगा कि मेरा गुड्डा मुझे कहाँ मिलेगा? आप चले जाएंगे तो कोई बताने वाला नहीं होगा। आप मत जाइए, आप मत जाइए। क्योंकि जिसे परमात्मा से प्रेम होता है उसे कथा से इतना प्रेम होता है, क्योंकि कथा ही तो वो स्थान है जहाँ परमात्मा से मिलन हो सकता है, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। मीराबाई ने कहा कि संत जी अगर आप चले जाएंगे तो मुझे कृष्ण की कथा फिर कौन सुनाएगा? आप मत जाइए। आप मत जाइए, आप मत जाइए। घर वालों ने देखा, सोचने लगे मीरा एक बालक है, और बालक जब अच्छी चीज को देख लेता है तो मचल जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा संभल जाएगी, भूल जाएगी। घर वालों ने समझाया, मीरा जाने दो, जाने दो संत जी को, ये फिर आएंगे। मीराबाई बोलती, कब आएंगे, कब आएंगे? अब कब कथा सुनाई देगी, कब मुझे कन्हैया के बारे में बताएंगे? संत जी जाने लगे। संत जी के पास छोटे से ठाकुर जी थे। मीराबाई ने कहा, संत जी अगर आप जा रहे हो तो भले ही चले जाओ, परंतु ये कन्हैया तुम मुझे दे जाओ, मैं इस गुड्डे से खेलूंगी, मैं इस गुड्डे का बहुत ध्यान रखूंगी, ये गुड्डा मुझे दे जाओ। संत जी मुस्कुराने लगे, मीरा ये गुड्डा नहीं है। मीरा कहने लगी, नहीं संत जी ये मेरा ही गुड्डा है, ये सिर्फ मेरा है। मेरी माँ ने कहा था
ये मेरा गुड्डा है, मेरे लिए बना है। संत जी मुस्कुरा दी। घर वालों ने समझा बालक है, समझ जाएगी। संत जी चले गए। मीरा उदास हो गई। जिस घर के आंगन में खेलती थी, चहकती थी, वही मीरा उदास हो गई। और ये प्रभु की कृपा ही तो है। संतों का चरित्र आज हम सुबह से श्रवण कर रहे हैं और दूर दूर से, हरिद्वार से श्री श्री परम पूजनीय महामंडलेश्वर श्री अनंतानंद जी, बॉम्बे से महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद जी, ऋषिकेश से महामंडलेश्वर श्री प्रसन्नतानंद जी महाराज आए हैं, पधार रहे हैं। ये प्रभु का ही तो अनुग्रह है, प्रभु की तो कृपा है। प्रभु की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। मीराबाई रोने लगी। मीराबाई रोने लगी। संत जी मत जाइए, संत जी मत जाइए। संत जी चले गए। मीरा उदास हो गई, घर के एक कोने में बैठ गई। जो मीरा घर में हंसती थी, खेलती थी, आज उदास हो गई। मानो जैसे सब कुछ मिलकर भी सब कुछ खो गया हो। क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो प्रभु का विरह सह नहीं पाते, वो प्रभु के बिना रह नहीं पाते। मीराबाई सोचने लगी, कब आएंगे संत जी, कब आएंगे संत जी, कब मेरा गुड्डा मुझे मिलेगा। और कहते हैं जब चिंतन परमात्मा का होता है, स्मरण होता है, प्रभु की कोई याद करता है तो प्रभु जरूर आते हैं। जब होती करुण पुकार सांवरा आता है, जब होती करुण पुकार सांवरा आता है। वो इतना कठोर नहीं है कि हम पुकारते जाएं और वो ना आए।
मीरा ने पुकारा, मीरा के लिए आए। द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी के लिए आए। शबरी ने पुकारा, शबरी के लिए आए। नरसिंह मेहता ने पुकारा, नरसिंह मेहता के लिए आए। सुदामा ने पुकारा, सुदामा के लिए आए। ध्रुव जी ने पुकारा, ध्रुव जी के लिए आए। प्रहलाद ने पुकारा, प्रहलाद के लिए आए। जब सबके लिए आए हैं तो हमारे लिए भी आना होगा। या तो वो उनके लिए ना आते, जब सबके लिए आए हैं तो हमारे लिए भी आएंगे। मीराबाई सोचती रही, चिंतन करती रही और करते करते प्रभु का स्मरण कर रही थी। प्रभु को पुकारने लगी, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछेगा, मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। श्री राधे। थक गए नैन में रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के हो। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर
कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा कान्हा अब तो आजा, आजा रे, आजा कान्हा अब तो आजा। श्री राधे। गइये चराते हो तुम गोपियों के माधो हो, गइये चराते हो तुम गोपियों के माधो हो। मेरे तो प्यारे मोहन जीवन धन हो, गऊ में चराते हो तुम गोपियों के माधो हो। मेरे तो प्यारे मोहन जीवन धन हो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया।
कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। उसको जिसने भी आज तक पुकारा है वो दौड़ा चला आया है। मीरा ने पुकारा, प्रभु ने प्रार्थना को श्रवण किया, पुकार को सुना और घर के द्वार पर मीराबाई बैठी थी। अचानक क्या देखती है कि रहदास जी अपनी टोली के साथ चले आ रहे हैं। जब विग्रह मीरा ने देखा था, प्रभु के स्वरूप को देखा, रहदास जी चले आए, मीराबाई ने देखा, आनंदित तो हो गई। आ गया मेरा गुड्डा, आ गया मेरा गुड्डा, आ गया मेरा गुड्डा। रहदास जी टोली में प्रभु का नाम लेते निकलते जा रहे। मीराबाई इतनी तपती रेगिस्तानी की भूमि की रेत गरम गरम नंगे पैर रहदास जी की टोली के पीछे 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 चलती चली गई। पैरों में छाले पड़ गए। बाल्य अवस्था इतने कोमल चरण मीराबाई के तपती रेत में रखने से फोले पड़ गए। रक्त निकलने लगा, परंतु मीराबाई कृष्ण को देखती रही, मुस्कुराती रही। मीरा को पता ही नहीं चला कि पैरों से लहू निकल रहा है। क्योंकि जो भगवान से प्रेम करते हैं वो कांटों पे चलने से भी डरते नहीं हैं। परमात्मा की राह पर आने वाले कष्ट भी उन्हें फूलों की तरह लगते हैं। मीरा इतनी प्रसन्न हो गई, मानो जैसे सब कुछ मीराबाई को मिल गया हो, जैसे संसार की समस्त खुशियां मीराबाई को मिल गई हो। घर वालों ने देखा कि मीरा अभी यही तो बैठी थी, कहां चली गई। पूरे घर में ढूंढा, मीरा न मिली। सब लोग घबरा गए, कहां गई मीरा, कहां गई मीरा, कहां गई मीरा। घर वालों ने देखा, अरे संतों की एक टोली निकली थी, कहीं मीरा इन्हीं संतों की टोली में तो न चली गई। जाकर देखा घर वालों ने और देखा मीराबाई के चरणों से लहू टपक रहा है। मीराबाई के चरणों में छाले पड़ गए, परंतु मीरा का मुखारबिंद आनंदित है, रहा नहीं गया। चिल्लाए, मीरा रुक जा, मीरा रुक जा, मीरा रुक जा। मीरा ने न सुना। रहदास जी के कानों में आवाज आई। रहदास जी ने जैसे ही मीरा को देखा, मीरा के चरणों को देखा, रहदास जी ने देखा इतनी भक्ति, इतनी छोटी बाल्य अवस्था और प्रभु से इतना प्रेम। प्रभु ने, रहदास जी ने मीरा को देखा, मीरा को अपनी गोद में उठा लिया। इतनी छोटी कन्या। और याद रखो, जिन्हें संत अपनी गोद में बिठा लेते हैं तो उस गोद से सीधे उसे परमात्मा की गोद में जाकर बिठा देते हैं।
रहदास जी ने जैसे ही मीराबाई को अपनी गोद में उठाया, मानो मीरा के सारे कष्ट समाप्त हो गए। मीरा से पूछा, मीरा क्या चाहिए, क्यों पीछे पीछे भाग रही थी? मीराबाई ने हाथ से इशारा कर दिया कन्हैया की तरफ। रहदास जी हंसने लगे। रहदास जी ने अपने कन्हैया मीराबाई को गोद में बिठा दिए। मीराबाई को लेकर मीराबाई के घर पहुंचे। कुछ देर रुके, फिर जाने लगे। मीराबाई फिर दुखी हो गई। रहदास जी अभी अभी तो आए हैं, कहाँ जा रहे? कहा, पुत्री जाना जरूरी है। कहा, ये कन्हैया तो मुझे देते जाओ। रहदास जी से कहा, ये गुड्डा मेरा है, ये गुड्डा मुझे दे दो। रहदास जी मुस्कुरा दिए, पुत्री ये गुड्डा नहीं है, ये हमारे इष्ट देव है, मैं इन्हीं की सेवा करता हूं। मीराबाई ने कहा, तो लाओ हमें दे दो, हम भी सेवा करेंगे। रहदास जी मुस्कुरा दिए। मीरा से कहा, मीरा तुम्हें गुड्डा ही चाहिए ना, मैं दूसरा गुड्डा तुम्हें ला कर दूंगा। मीरा जिद कर बैठी, नहीं मुझे तो यही वाला गुड्डा चाहिए, मुझे तो यही वाला गुड्डा चाहिए। घर वालों ने समझाया, मीरा हम तुम्हें दूसरा गुड्डा ला के देंगे, तुम जाने दो। मीरा जिद कर कर बैठ गई। घर वालों ने सोचा मीरा भूल जाएगी, परंतु जिसे प्रभु से प्रेम हो जाए वो भुलाने से भी भुलाया नहीं जाता। रहदास जी चले गए। मीराबाई भूखी प्यासी बैठी रही। घर वाले कहते, मीरा भोजन कर लो। मीरा कुछ नहीं खाती। मीरा फल खा लो, मीरा फल नहीं खाती। मीरा गुड्डे गुड़िया देते, मीरा को कोई खिलौना नहीं भाता। सारे घर वाले मीरा को मनाने का प्रयत्न करते, परंतु मीरा किसी से नहीं बोलती। उदास हो गई। घर वालों ने सोचा थोड़ा समय लगेगा, परंतु मीरा ठीक हो जाएगी। एक दिन पूरा हुआ, मीरा ने न कुछ खाया न कुछ पिया, चुपचाप मौन होकर बैठ गई। सखियों ने देखा, सखाओं ने देखा, रहा नहीं गया। मीरा को बार बार समझाते, परंतु मीरा नहीं समझती। आज मीरा को कोई सखी, कोई खिलौना, कोई वस्तु अच्छी नहीं लग रही है। घर वालों ने सो गए। रात्रि हो गई, दूसरा दिन लग गया। मीरा शांत होकर बैठी रही, किसी से कुछ नहीं कहती, मौन हो गई। सखाओं ने देखा, उन्हीं सखाओं में एक उनका चचेरा भाई था। जब दूसरे दिन रात हो गई, दया आई सखियों को। सोचा कि ये सब लोग मीरा को उसका गुड्डा नहीं दिलवा रहे, तो कोई बात नहीं, हम मीरा को उसका गुड्डा दिलवाएंगे। रात्रि के समय 12 बजे सारी सखियां आई और मीरा से कहने लगी, मीरा यदि तुम्हारा गुड्डा मिल जाएगा तो तुम भोजन कर लोगी।
मीरा ने कहा हाँ फिर तो मैं कर लूंगी, लेकिन पहले मेरा कोई मुझे गुड्डे से तो मिलवाए। मीराबाई के चचेरे भाई ने रात को जो घर के बाहर एक रथ जैसा पहले खड़ा रहता था, जिसे बग्गी कहते हैं, बग्गी में मीरा को बिठाया, सखियों को बिठाया और अर्धरात्रि में मीरा को लेकर रहदास जी के द्वार पर गया। जब से रहदास जी मीराबाई के घर से आए, जब से ठाकुर जी भी रहदास जी से सेवा नहीं ले रहे। रोज रहदास जी भोजन लगाते, प्रसादी ठाकुर जी को भोग लगाते, लेकिन ठाकुर जी भोग नहीं पाते। ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बहे जा रहे हैं। रहदास जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, इतने वर्ष बीत गए, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, आखिर क्या हो गया है। बार बार ठाकुर जी की नजर उतारते, कभी गौ माता की पूंछ से नजर उतारते, अनेक तरह के प्रयत्न करते, परंतु ठाकुर जी उनकी सेवा नहीं लेते। रहदास जी भी दुखी है। यहाँ रात के 12 बजे मीराबाई जब आई, रात के 12 बजे रहदास जी के द्वार पर दस्तक दी, खोलिए खोलिए खोलिए। रहदास जी ने द्वार खोले और द्वार खोलकर जैसे ही मीरा को देखा, रहदास जी चकित रह गए। मीरा, तुम रात्रि के 12 बजे, सब ठीक है तो है, तुम यहाँ कैसे आई, क्यों आई? मीराबाई ने कहा, मैं अपने गुड्डे से मिलने के लिए आई हूँ। तुम मेरा गुड्डा मुझसे जो दूर कर दिया, तुमने मेरा गुड्डे को जहाँ यहाँ ले आए, इसलिए मैं अपने गुड्डे से मिलने के लिए आई हूँ। सखियों ने बताया, सखाओं ने बताया, रहदास जी जब से आप मीरा के गुड्डे को ले आए हैं, तब से मीरा ने न कुछ खाया है, न कुछ पिया है, न किसी से बोलती है, न हंसती है। मीरा उदास हो गई है। इसे एक बार इसके गुड्डे से मिला दो। रहदास जी जैसे ही मिलाने लगे, ध्यान आया, रात्रि के 12 बज गए हैं। मीरा से कहा, मीरा इस समय ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, ठाकुर जी आराम कर रहे हैं, तुमसे सुबह मिलेंगे। मीरा ने कहा, मेरे बिना मेरा गुड्डा कैसे सो सकता है रहदास जी, आप कैसी बातें करते हैं। मेरे बिना तो मेरे गुड्डे को नींद ही नहीं आती। जब मेरे बाबा नहीं आते तो मेरी माँ सो नहीं पाती, तो मेरा गुड्डा मेरे बिना कैसे सो सकता है। आप पट खोलिए, मैं अपने गुड्डे से मिलने आई हूं, मिलकर चली जाऊंगी। रहदास जी ने कहा, पुत्री ये ठाकुर जी के शयन का वक्त है, मैं द्वार नहीं खोल सकता। मीराबाई से जैसे ही कहा, मीराबाई जो ही रोकर जाने लगी, अचानक रात्रि के 12 बजे ठाकुर जी के पट अपने आप खुल गए, अपने आप खुल गए। जैसे ही पट खुले, मीरा रहदास जी से कहने लगी, रहदास जी मैंने कहा था ना कि मेरा गुड्डा मेरे बिना नहीं सोया होगा, देखो उसने पट खोल दिया। रहदास जी आश्चर्यचकित रह गए। आज तक पूरे जीवन पर्यंत मैंने कृष्ण की सेवा करी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। मीराबाई गई,
ठाकुर जी बैठे हुए थे। ठाकुर जी को देखकर रोने लगी। कन्हैया को उठाकर, अपने गुड्डे को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले आए? तुम मुझे क्यों छोड़कर चले आए? रैदास जी ने बताया, मीरा 2 दिन हो गए हैं तेरे गुड्डे ने कुछ नहीं खाया है, ना ये कुछ खाता है, ना श्रृंगार करवाता है, रोता ही रहता है। मीरा मुस्कुराई। मीरा ने कहा, रैदास जी मेरा गुड्डा कैसे खा सकता है जब 2 दिन से मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, तो मेरा गुड्डा मेरे बिना कैसे खाएगा? रैदास जी मीरा के प्रेम को समझ गए। रसोई की चाबी दे दी। मीरा रसोई से अपने हाथों से कुछ लाएगी तो गुड्डा अवश्य खाएगा। रसोई में मीरा गई, अपने हाथों से सामग्री तैयार करी और सामग्री तैयार कर कर जैसे ही ठाकुर जी के सामने रखी, ठाकुर जी से कहने लगी, ए गुड्डे मुझे बहुत भूख लगी है, चल तू भी जल्दी से खा ले, फिर मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगी। कन्हैया जी ने जब नहीं खाया तो मीरा बाई डंडी दिखाने लगी, कहने लगी अगर नहीं खाएगा तो बहुत मार लगाऊंगी। पहले तो रुलाता है, फिर खुद रोता है, खुद भी भूखा रहता है और मुझे भी भूखा रखता है। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, अब तुझसे मिलने में कभी नहीं आऊंगी। ठाकुर जी डर गए। मीरा का प्रेम, मीरा का भाव, मीरा का स्वभाव ठाकुर जी के मन में आ गया। भगवान डर गए, अगर मीरा न आई तो, क्योंकि भगवान को भक्तों से बहुत प्रेम है। ऐसे भक्त बहुत जन्मों में मिलते हैं। अब तो जैसे ही मीराबाई ने खिलाया, ठाकुर जी खाने लगे। ठाकुर जी को खिलाती जा रही, बात करती जा रही। रैदास जी बाहर सुन रहे, मानो ऐसा लग रहा जैसे 2 लोग आपस में बात करते हैं। ऐसी ध्वनि आई। सखियां आई, मीरा कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर तू किससे बात कर रही है? यहाँ तो कोई नहीं है। मीरा हंसने लगी। क्योंकि भगवान से जो प्रेम करते हैं वो जग से निराले होते हैं। इस जगत से उनका कोई संबंध नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। इस जगत में रहते हैं, इस जगत के बीच रहते हैं, परंतु केवल अपने कृष्ण के लिए जीते हैं। उसी का इंतजार करते हैं कि एक ना एक दिन वो मुझे लेने अवश्य आएगा। अब तो रैदास जी ने देखा मीरा ने बहुत बातें की,
सुबह प्रातः काल हो गई। रैदास जी मीरा जी को लेकर मीरा के घर आ गए। मीरा घर चलो, सब चिंता करते होगे। मीरा प्रेम के साथ घर आई, मुस्कुराने लगी। सबने मीरा की मुस्कुराहट को देखकर सबको आनंद आया। रैदास जी ने मीरा के भक्ति भाव को देखकर मीरा को उसका गुड्डा दे दिया। रैदास जी ने कहा, मीरा, हम इन्हें आज तक हम इनकी सेवा करते थे, लेकिन आज ये हम तुम्हें सौंपते हैं। मीरा, जीवन में कभी इनको अपने से दूर मत करना, एक पल के लिए भी अपने से अलग मत होने देना। मीरा ने जैसे ही कृष्ण को थामा, रैदास जी से कहा, बाबा जी आप चिंता मत करो, मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन कभी इस गुड्डे को खुद से अलग होने नहीं दूंगी। कभी अलग होने नहीं दूंगी, आप मेरा विश्वास रखो। रैदास जी ने अपने कन्हैया को आज मीरा की गोद में डाल दिया। आज मानो मीरा जगत में सबसे ज्यादा प्रसन्न दिखाई देने लगी। मानो जगत की संपूर्ण दौलत आज मीराबाई को मिल गई हो। मीराबाई ने कृष्ण को अपने हृदय से लगाया। आज मीरा संसार से विलग हो गई। संसार में रहते हुए भी संसार को भूल गई, कृष्णमय हो गई, कृष्ण में खो गई। कृष्ण के लिए हंसती, कृष्ण के लिए रोती, कृष्ण के लिए श्रृंगार करती, कृष्ण के लिए करती, दुनिया का हर कार्य कृष्ण के लिए करती। मानो जैसे जगत से संबंध ही टूट गया हो। जिसका संबंध कृष्ण से होता है, उसका संबंध फिर जगत में किसी से नहीं होता। इसलिए मीराबाई बड़े प्रेम से कृष्ण से कहने लगी, मुझे अपने ही रंग में रंग लो कन्हैया, मुझे अब ऐसा रंग भक्ति का चढ़ा दो कि कोई और रंग उस पे चढ़ ना सके। मैं अपने मन को संभाल नहीं सकती, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इतनी सक्षम नहीं हूं। केवल तेरे नाम के सहारे निकल गई हूं। इसलिए अब मेरा अच्छा बुरा जो भी करना है तुझे करना है, और यदि मैं भटक भी गई तो इसमें जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। बड़े प्रेम से कृष्ण से कहने लगी, आइए आप और हम भी बड़े प्रेम से प्रभु से प्रार्थना करें।
अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया उतने न जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया उतरे न जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो। मुझे अपना बना के देखो एक बार सांवरे। मुझे अपना बना के देखो एक बार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। श्री राधे।
धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरी। जो नाही रंगो तो मोल ही मंगाए लो, ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया। चुनरी को ओढ़ मैं तो यमुना पे जाऊंगी, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया। जीवन की नैया ले जा, मेरे जीवन की नैया ले जा, उसे पार सांवरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, भवसागर में ए मन मोहन मांझी बन कर आना, न भटकू इधर उधर मेरे प्यारे, मुरली मधुर बजाना हो, मुरली मधुर बजाना, मुरली मधुर बजाना। ओ भवसागर में ए मन मोहन मांझी बन कर आना, न भटकू इधर उधर मेरे प्यारे, मुरली मधुर बजाना हो, मुरली मधुर बजाना, मुरली मधुर बजाना। मेरे जीवन की नैया ले जा, मेरे जीवन की नैया ले जा, उसे पार सांवरे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, रैन चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, तूने जिसकी चुनरी रंग दी, धन धन उसके भाग हो, धन धन उसके बाद, धन धन उसके बाद। रैन चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, तूने जिसकी चुनरी रंग दी, धन धन उसके
कुछ लाएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी, दुनिया के रंग मिटा देगी मुझ में से, रंग तेरे प्यार का ये मुझ पे चढ़ाएगी, रंग तेरे प्यार का है मुझ पे चढ़ाएगी, रंग तेरे प्यार का है मुझ पे चढ़ाएगी, अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो, एक बार सांवरे मुझे अपना ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सावरे, प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी, निभ जाए मरते दम तक, इसके सिवा ना तुझसे चाहा, ना कुछ मांगा अब तक हो, ना कुछ मांगा अब तक हो, ना कुछ मांगा अब तक हो, प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी, निभ जाए मरते दम तक, इसके सिवा ना तुझसे चाहा, ना कुछ मांगा अब तक हो, ना कुछ मांगा अब तक हो, ना कुछ मांगा अब तक, मेरे कान्हा तुम बिन जीना, बनवारी तुम बिन जीना, बेकार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे, सांवरे, हो सांवरे, हो सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, रंग ले, सांवरे, अपने ही रंग में रंग ओ ले, सावरे अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, हो सांवरे, हो सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सावरे अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सावरे अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, हो सांवरे, सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सावरे अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सावरे अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, सांवरे, हो सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सावरे अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले, सावरे अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे,
सांवरे अपने ही रंग में रंग ले, 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 सांवरे 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 अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे अपने ही रंग में रंग ले, सांवरे अपने ही रंग में रंग ओ ले, सांवरे अपने ही रंग में रंग 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 ले। बोलिए सांवरिया सेठ की, सांवरिया सरकार की, रास बिहारी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। जो भगवान से प्रेम करते हैं